ये देखिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये कह रहा है पी के किस मान के लिए जो है ये 3 क्रमागत पद यानी 2p + 1 13 तथा 5p - 3 समांतर श्रेणी में होंगे। यानी ये जो पद दिए गए हैं 3 पद हैं, तो ये क्रमागत जो है पी के किस मान के लिए ये एक समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, हमको ये बताना है ना। तो इसके लिए बाबू देखो क्या करते हैं, पहली बात जो दिया वो लिखो। देखो यहाँ पे 2p + 1 है, 2p + 1 13 5p - 3। ऐसे करते करते ये आपका क्या है और भी आगे दिया है, लेकिन जो दिया हम वही लिखते हैं। ठीक है, तो ये p के किस मान के लिए समांतर क्रम में होंगे, यानी p का जो मान होगा उसी से हमें अंदाजा लगाना है कि ये समांतर क्रम में होंगे। अब p का जो मान होगा वही मान हम रख के आगे क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम में तभी होता है बेटा जब हमारा डिफरेंस क्या हो, सब में सेम हो। तो p की जो वैल्यू आएगी उसी को इसमें पुट अप करके हम देख लेते हैं कि एक समांतर क्रम में है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, p का मान निकालते हैं। तो आप जानते हो कि ये 2p + 1 ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ये जो 13 दिया है ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ये 13 है, ठीक। और ये जो 5p - 3 दिया ये आपका क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका क्या दिया है, देखिएगा ये आपका दिया है a1। तो हम क्या डिफरेंस, एक मिनट, डिफरेंस अभी नहीं निकालते, पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं LHS RHS दोनों लेके चलते हैं, a2 - a1। ठीक है, ये LHS हो गया। अब आपका क्या हो गया, दायां और बायां दोनों पक्ष लेके चलेंगे इसमें a3 - a2 कर देते हैं। ठीक, a2 का मान क्या है, a2 हमारा क्या है 13 है। 13 माइनस, यहाँ पे दो पद हैं इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि a1 में देखो 2p और +1 एक ये हो गया, एक ये दो पद हो गए, इसीलिए द्विपद जब होते हैं तब अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं अगर द्विपद में चेंजिंग करना है। ठीक है, अब देखिए a3 आपका क्या है 5p है -3, यहाँ पहले से माइनस का साइन लगा हुआ, यहाँ पे एक पद है, यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी साइन वही रहेगा। अब देखिए क्या हो गया, ये 13 हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस का साइन है, -2p हो गया और प्लस माइनस -1 हो गया। ठीक है बेटा, इसलिए 5p हो गया, 5p और ये -3 और -13, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, तो माइनस का 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक ही घर के परिवार के है ना, माइनस का परिवार है तो माइनस में जाएगा। आप देखिए 13 -1, तो यहाँ पे क्या बचा 12 -2p हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में आपका क्या हो गया 5p -16। अब क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ कर देते हैं और जो हमारे डिजिट होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये -2p हो गया, अल्फ़ाबेट के साथ में क्या है 5 है, तो -5p को हम वन साइड कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, 5p को p की तरफ लाएंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर होने पर बेटा हमने बताया था कि जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये इधर आएगा माइनस का 5p हो जाए, -2p -5p। अब देखिए ये 12 इधर आएगा, ये माइनस का 16 है, यही है माइनस का 16 है, माइनस का 16 लिखेंगे। ठीक, अब ये 12 देखो 12 के आगे कोई साइन नहीं है, लेकिन जब कोई साइन नहीं होता बेटा तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस में मान लेते हैं, लेकिन ये 12 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो -2p -5p क्या हो गया, -7p हो गया। ठीक, अब देखो -16 और -12 क्या हो जाएगा, ऐड कर लो, देखो 6 और 2 8 हो गया, -1 -1 माइनस का 2 हो गया या -28 हो गया। ठीक, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों में कैंसिल हो गए। ठीक, दोनों तरफ अगर माइनस आता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे रिमेंस हुआ 7p = 28। अब देखिए p को स्टॉप करिए। ठीक, 7 इधर 7 और p का आपस में कौन सा रिलेशन है, इंटू का है, तो p को स्टॉप करेंगे और बाकी डिजिट हमारा 7 उसको ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसफर कर दिया तो हमारा 28, जैसे ही इसको हम क्या पक्षांतर करते हैं ये हमारा अपॉन में आ जाता है, तो 7 × 1 = 7 4 × 28, यानी p
के 4 मान के लिए ये क्या होगा, एक समांतर क्रम में होगा। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर इस चेक कर लेते हैं कि ये समांतर क्रम में रखने पर 4 ये समांतर क्रम में आएगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये समांतर क्रम में है। ठीक है, तो P का मान हम रख दे रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे P का मान उपरोक्त में रखने पर, P का मान रख देते हैं इन सब में, तो पता चल जाएगा। P का मान उपरोक्त के ऊपर युक्त, उपरोक्त लिखो, उपरोक्त में, उपरोक्त श्रेणी लिख लेना। उपरोक्त ऊपर क्या श्रेणी है ना, उपरोक्त श्रेणी में रखने पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, P का मान क्या करना, P की वैल्यू क्या करना, आप क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग पर ये, इसके बाद हमने क्या किया, डैश करके लिखा, लेकिन आप क्या करोगे, नीचे से पहले ये लिखिए, फिर लिखिएगा P का मान उपरोक्त श्रेणी में रखने पर। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ P। ठीक है, अब देखो P का मान यहाँ रखो, तो ये आपका क्या है, 2P है, 2P + 1। ध्यान दीजिएगा, 2P का आप पहले 2P लेते हैं, तो 2P का बताइए क्या हो जाएगा, 2 है इंटू 4 हो जाएगा ना, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए 2 4 = 8 + 1 आपका क्या हो गया, 9 आ गया। ठीक, 9 आ गया है ना, ध्यान रखे रहिए कि क्या आया है, 9 आया है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। सेकेंड आपका क्या है, 13 में रखने की जरूरत नहीं है, 13 को ऐसे ही रहने दो। ठीक, 13 में कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड लिख देना, एंड। अब आते हैं फिर लिखना एंड। ठीक, अब ये क्या, 5P - 3, तो ये 5 × 4 हो जाएगा ना, 5 × 4 - 3, तो 5 4 = 20 - 3 क्या आएगा, 17 आ जाएगा, 17 आपका। ठीक है, अब देखो ये आपका 9 आया है, ये 13 4 की वैल्यू रख दिया है, तो ये 9 आया, ये 13 आया है, ये 17 आया है, तो इतना आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं, इनका अगर बीच का अंतर हमारा समान आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या, तो देखो हमने जब इसका मान रख दिया, तब हमको कौन सी श्रेणी मिल गई है, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा पहला 9 हो जाएगा, और दूसरा हमारा 13 हो जाएगा, और तीसरा हमारा 17 हो गया। जब इसमें हमने क्या कर दिया, P का हमने पहले मान निकाला, P का मान रखा, तो हमको क्या मिला, 9 मिला, 13 मिला, 17 मिला। ठीक है, अब देखो आगे कैसे बना लेते हैं, तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। D = क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 था ही, देखो 2P + 1 में रखा तो 9 है, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमारा A2 - A1, तो D1 देखो, D1 लिख दो, तो A2 हमारा 13 हो जाएगा, और A1 हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक, A3 की वैल्यू देखो, A3 में जाओ, देखो P का मान रखा, तो हमको क्या मिला, 17 मिला। ठीक, D1 = बताओ यहाँ पे 4 आया कि नहीं, 4 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। ठीक, एंड D2 ऐसे रख दो, तो D2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, A3 - A2 हो जाएगा, तो D2 आपका A3 कितना है जी, A3 आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 - 13 रखिएगा। जब 17 - 13 रखोगे, चलो इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, A2 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब देखो 17 - 13, तो भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा। बताओ आपका सर्वांतर कितना आया है, 4 आया है, डिफरेंस आपका 4 आ रहा है। तो देखो ये 2P + 1 और 13 के बीच में अगर P का मान रख देंगे, 4 का अंतर आएगा। ठीक है, और 5P - 3 और 13 के बीच में अगर अंतर निकालेंगे, P की वैल्यू यहाँ रख दोगे, अंतर निकालोगे,
तो भी तुम्हारा क्या यानी 5p - 3 का मतलब 17 हो जाए। 17 और 13 का अंतर निकालोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक समांतर क्रम में है। ठीक है, ये एक समांतर क्रम में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।